डियर स्टूडेंट्स नमस्ते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको बहुत सारा हम बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर दे चुके हैं और बेसिक कंसेप्ट में दे क्या रहे हैं, आपको बता क्या रहे हैं, बता रहे हैं साइन स्कीम कैसे ड्रा कर लेते हैं और साइन स्कीम के सहारे हम लोग इनक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को हम बता रहे हैं। हम साथ साथ आपको बताना चाह रहे हैं, अभी साइन स्कीम में बहुत चीज़ बताना है लेकिन हम उसके पैरेलल मॉडुलस को लेकर के चलना चाह रहे हैं। मॉडुलस का कंसेप्ट आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि मॉडुलस कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होता, इसको हम लोग बेसिक में शामिल कर लेते हैं क्योंकि मॉडुलस के बिना आगे फिर प्रॉब्लम जो आ जाते हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मॉडुलस का कंसेप्ट अगर जानते रहेंगे तो निश्चित है कि कहीं भी मॉडुलस का कंसेप्ट आएगा किसी भी प्रॉब्लम में आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप 11th का पूरा सिलेबस देख लीजिए, 12 का पूरा सिलेबस देख लीजिए, आप जो इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स देने जाते हैं उसका पूरा सिलेबस देख लीजिए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिलेबस में मॉडुलस कोई स्पेशल टॉपिक दिया गया हो, नहीं दिया गया है। हाँ, मॉडुलस का कंसेप्ट कहीं कहीं आ जाता है, मॉडुलस को इंक्लूड करके प्रॉब्लम्स पूछ दिए जाते हैं। तो जब तक मॉडुलस जानेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम्स को हम तोड़ेंगे कैसे, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए मॉडुलस जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए हम लोग मॉडुलस को सीखते हैं। देखिए, मॉडुलस के बारे में बोला गया, मॉडुलस इज नॉर नेगेटिव। मॉडुलस इज नॉर नेगेटिव का मतलब ये मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है का मतलब कि मॉडुलस के बारे में हम कह सकते हैं मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मॉडुलस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। जब रिप्रेजेंट करना देख लेते हैं उसके बाद एक एक कंसेप्ट को हम आगे बढ़ करके देखते हैं। आइए देखते चलते हैं। देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन हम करके आपको बताने जा रहे हैं। देखें, पहले कंसेप्ट देखें उसके बाद क्वेश्चंस की बात होगी। देखेंगे मॉडुलस, मॉडुलस देखें मेरे बाबू, बोला गया कि इट इज नॉर नेगेटिव या इट इज नेवर नेगेटिव। बात समझ रहे हैं? मॉडुलस ऑफ एक्स is often denoted by this, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो ठो लाइन हम स्केच कर लेते हैं, उसके अंदर हम वेरिएबल को डाल देते हैं, एक्स को डाल देते हैं। मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मॉडुलस ऑफ वाई बोला जाता तो कैसे, ऐसे। मॉडुलस ऑफ जेड बोला जाता तो कैसे, ऐसे। मॉडुलस ऑफ के बोला जाता तो कैसे। मॉडुलस ऑफ -2 बोला जाता तो कैसे। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। इस तरह से अब देखिएगा, मॉडुलस ऑफ वाई, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ के, मॉडुलस ऑफ -2, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मॉड वाई भी बोलते हैं। इसको मॉड वाई, इसको मॉड जेड, इसको मॉड के, इसको मॉड -2, इसको मॉड एक्स। आप बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आगे देखिएगा, मॉड एक्स के बारे में बोला गया कि इट इज नॉर नेगेटिव, मीन्स इट इज नेवर नेगेटिव, इट्स कांट्स बी नेगेटिव। यह नेगेटिव नहीं हो सकता मेरे बाबू, यह नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या हो सकता, मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स व्हाट, मॉडुलस एक्स का वैल्यू जीरो होगा, मॉडुलस एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब मॉडुलस पॉजिटिव होगा और मॉडुलस जीरो के बराबर होगा। इतना बात दिमाग में रहेगा। देखिएगा, आपसे कोई कह दे कि मॉडुलस 2 का वैल्यू कितना, तो 2। मॉडुलस -2 का वैल्यू कितना, तो 2। मॉडुलस 0 का वैल्यू कितना, तो 0। बात समझ रहे हैं? तो देखिए ना, मॉडुलस हमको 0 दिया, मॉडुलस हमको पॉजिटिव दिया, मॉडुलस हमको पॉजिटिव दिया, मॉडुलस हमको कभी भी नेगेटिव नहीं दिया। इसका मतलब है कि मॉडुलस क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो हम अगर मॉड -3 पूछे तो 3, मॉड -5 पूछे तो 5, मॉड -6 पूछे तो 6, मॉड 6 पूछे तो 6। अब देखिएगा,
अगर कहीं मेरे बाबू पॉजिटिव चीज़ में जैसे +2 है और इसमें मोड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि मोड लगे ना लगे कोई अंतर नहीं है। मोड नहीं लगे तो 2 है, मोड लगे तभी 2 है। यानी पॉजिटिव वैल्यू में मोड लगाने से कोई अंतर नहीं होता। पॉजिटिव वैल्यू में मोड लगाने से कोई अंतर नहीं होता। बात समझ रहे हैं? हाँ, निगेटिव वैल्यू में मोड लगाने से अंतर होता है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू में मोड लगा देते हैं तो पॉजिटिव बना करके देता है वैल्यू को। यानी अगर -2 में हम मोड लगा देते तो इसका वैल्यू कितना हो जाता? 2 हो जाता। अगर मान लीजिए कि -3 में हम मोड लगा देते इसका वैल्यू 3 हो जाता। आइए देखिएगा, हम थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। किसका? ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे हैं मोड x का। आखिर में मोड x का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है देखिएगा। ये मोड x जो है ना मेरे बाबू, मोड x, ये मोड x का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन। देखिएगा, मोड x मतलब कितना? मोड x को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर 0 से जो दूरी होगी x की, उसी को हम लोग मोड x कहेंगे। फिर एक बार सुन लीजिए, संख्या रेखा पर x की दूरी कहाँ से? 0 से, को मोड x कहते हैं। बात समझ रहे हैं? संख्या रेखा पर x की दूरी कहाँ से? पॉइंट 0 से क्या कहते हैं? x में मोड लगा करके कहते हैं। का मतलब क्या? संख्या रेखा पर जो 0 से x की दूरी होगी उसी को हम लोग मोड x कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि यह संख्या रेखा है, यहाँ 0 है और यहाँ x है, तो इस दूरी को हम लोग मोड x कहेंगे। इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? मोड x। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है, इधर 2, तो इस दूरी को हम लोग मोड 2 कहेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर यहाँ -2 है तो इस दूरी को हम लोग मोड -2 कहेंगे। मोड -2 कहेंगे। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, संख्या रेखा पर 0 से x की जो दूरी है उसी को मोड x कहते हैं। संख्या रेखा पर 2 की जो दूरी है 0 से, उसी को मोड 2 कहते हैं। संख्या रेखा पर -2 की जो दूरी है 0 से, उसी को मोड -2 कहते हैं। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आगे देखिए, थोड़ा सा अच्छा से आप देखेंगे। अगर कहीं मोड x है ना मेरे बाबू, तो मोड हटा करके अगर इसको लिखना हो, ये हमको पता हो कि पहले से ई पॉजिटिव है, मतलब x पॉजिटिव है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको x लिखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं जब 2 पॉजिटिव है तो इसको डायरेक्ट 2 लिखते हैं, x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट x लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब x पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। हाँ, अगर मेरे बाबू ये -2 का मोड रहता तो मोड -2 को हम लिखते 2, लेकिन वो 2 होता है कैसे? तो हम अगर इससे संबंध देखते तो जब अंदर में नेगेटिव हो जाता है तो उसमें माइनस लगा करके उसे पॉजिटिव बनाते हैं। माइनस लगा करके क्या बनाते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं। यानी हम इसको लिखेंगे -2 = 2। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? देखिएगा, तो इसको हम लिखेंगे -x। कब? जब ये पता हो कि x निगेटिव है, x निगेटिव, अब माइनस लगा दिए तो हो गया कितना? पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव बन गया, लेकिन यहाँ x रहा क्या? तो x रहा निगेटिव। और इसको 0 लिखेंगे जब x बराबर 0। बात आप समझ रहे हैं? इसको और देखिएगा किस तरह से लिखेंगे। मॉडुलस x को हम 1 से लिखेंगे जब x > 0, और -x लिखेंगे जब x < 0। देखिए ना, इक्वालिटी यहाँ ले लिए, जब x बराबर 0, यहाँ 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा। यानी इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। x < 0 तो ये -x, x > 0 तो x। अब देखिए, फिर अगर मोड x है मेरे बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, और यहाँ इक्वालिटी कर सकते हैं, और यहाँ बिना इक्वालिटी का रख लेंगे।
समझ रहे हैं? यानी मॉड एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, मॉड एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मॉड x माइनस 1 दे दिया, इसको मॉड हटा करके लिखना है, हम क्या कहेंगे? कहेंगे x माइनस 1 जब x माइनस 1 0 से बड़ा, x माइनस 1 विद नेगेटिव साइन जब x माइनस 1 0 से छोटा, इसका वैल्यू 0 जब x माइनस 1 0 के बराबर, यानी ये कितना होगा? x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1, ये कितना होगा? x प्लस 1 गुना करेंगे तो माइनस x प्लस 1 जब x लेस देन 1, और गुना करेंगे तो क्या? कुछ नहीं, यहाँ पर 0 कब? जब x बराबर 1। बात समझ रहे हैं? यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। हमको लग रहा है कि आप बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा और, अगर मान लीजिए कि आपको कोई कह दिया कि मॉड x इक्वल टू 2 दे करके सॉल्व करने को कह दिया कि मॉड x बराबर 2 तो x का वैल्यू कितना? मॉड x बराबर 2 तो x का वैल्यू कितना? देखिएगा बढ़िया से, मॉड x बराबर 2 तो x का वैल्यू कितना, अच्छा से देखना है। हम क्या बोले कि इसको हम दो तरीका से लिखेंगे। क्या कहेंगे? इफ़ x ग्रेटर दैन 0, इफ़ x ग्रेटर दैन 0 तो क्या मिलेगा? ये डायरेक्ट निकल करके बाहर आ जाएगा तो x बराबर 2 हो जाएगा। ग्रेटर दैन 0 में 2 शामिल है, कर मतलब ये x बराबर 2 आंसर होगा। हम कहेंगे कि इफ़ x लेस दैन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या बन करके निकलेगा? माइनस एक्स इक्वल टू कितना है? 2 के, तो यहाँ से x कितना होगा? -2 के। अब देख रहे हैं कि -2 x लेस देन इक्वल टू 0 में शामिल है, -2 x लेस देन इक्वल टू 0 में शामिल है, एक मतलब ये इहो आंसर सही है। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? x बराबर +2 भी होगा और x बराबर -2 भी होगा। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो मॉडुलस यहाँ हल्का सा कंसेप्ट आपको दिया। आगे चलिए एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यहाँ मॉड x -1 कितना, देखिएगा बढ़िया से, मॉड x -1 इक्वल्स टू 2 दे दिया। कितना दे दिया? 2 दे दिया। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि इफ अंदर वाला x -1 ग्रेटर दैन 0, यानी x -1 ग्रेटर दैन 0 तो x ग्रेटर दैन 1, x ग्रेटर दैन 1। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा जी? तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, इक्वल कितना के है? 2 के। यहाँ से x कितना निकल गया? 3 के, और 3 1 से बड़ा वाला में शामिल है, यानी x का वैल्यू 3 होगा। एक बात और क्या? x -1 लेस दैन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा? x लेस दैन इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या मिलेगा? तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस ऑफ x -1 इक्वल टू 2, यहाँ से x -1 इक्वल टू -2, और यहाँ से फिर हम आगे देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1 इसमें शामिल है, x लेस दैन इक्वल टू 1 में वो शामिल है। इसका मतलब ये आंसर होगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया? x बराबर हमको 3 मिल गया और x बराबर हमको कितना मिल गया? -1। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस को सॉल्व करते हैं। इससे और भी इजी तरीका बताएंगे और भी कंसेप्ट लेकर के आएंगे मॉडुलस में, ठीक है? तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते, इसलिए छोटे छोटे क्लिप बनाएंगे वीडियो का और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लेकर के आएंगे। इसके लिए और सारा तरीका आपको बताएंगे। आप क्वेश्चन देखते फटाक से आंसर बोलेंगे। चलिए इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।